केमिस्ट्री की इस क्लास में एक धांसू ट्रिक बताने वाला हूँ आपको इक्वेशन बैलेंसिंग की। इसके पहले आपने कभी भी इस धांसू ट्रिक को ना तो कहीं देखा होगा, ना ही आपने कभी इसको पहचाना होगा। आप लोग भी मानते हैं कि हम समीकरण जो है संतुलित करना जानते हैं, परंतु मैं कह रहा हूँ आप समीकरण करना संतुलित करना नहीं जानते हैं। आप समीकरण का संतुलित करने के लिए जो भी ट्रिक अपनाते हैं, आंशिक विधि, अनुमान विधि, ये सभी को फेल करने वाली ट्रिक मेरे पास है। आइए वीडियो को पूरे ध्यान से आखिरी तक देखिएगा, पर एक शर्त है, कॉपी पेन साथ लेके बैठें। चलिए, जैसे एक इक्वेशन लिखी हुई है KClO3 gives KCl प्लस O। इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहले तो इक्वेशन को एक बार और लिख लो। जैसे ही आप लिख लोगे उसके बाद फिर क्या करना है आपको, इसके साथ A लगाओ, इसके साथ B लगाओ, इसके साथ C लगाओ, ABC। गणितीय तौर पर हम इसको हल करना जानेंगे। इसके साथ A लगाया, इसके साथ B लगाया, इसके साथ C लगाया। अब C को इतना छोटा ना लिखना कि जिससे आपको ऐसा लगे कि वो CO लिखा हुआ है। C को थोड़ा बड़ा लिखें, जिससे आपको पता चले कि ये थोड़ा सा गुणांक है हमारा। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका मतलब बराबर। अब आप देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं। सर एक तो K है, सर एक Cl है, एक O है। हाँ देखो, इस प्रकार से आपने इसको लिखा। अब पता करो इधर K कितने हैं। देखो K 1 है और 1 के आगे क्या लिखा हुआ है, K के आगे क्या लिखा हुआ है, A, यानी कि A, K एकम K। इधर K देखो, इधर K कितना है, 1 है, और K के साथ कौन है, B, ये लिखा आपने B। अब देखो अगला कौन है, Cl कितना है, 1 का गुणा A में किया तो कितना आ गया, A, बराबर लगाओ। उधर देखो Cl कहाँ है, Cl ये रहा। कितनी बार, एक बार, 1 का गुणा B से करो कितना हो गया, B। अब देखो O कहाँ है, O ये रहा। कितनी बार, 3 बार, 3 का गुणा A से किया कितना हो गया, 3A, बराबर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये समीकरण के बीच में बराबर लगा हुआ है। फिर देखो O कितनी बार, एक बार, 1 का गुणा C से किया कितना हो गया, C। अब आपको ये देखना है पूरी समीकरण में सबसे ज़्यादा बार कौन आया, A आया, B आया या C आया। देखो A यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसके दर्शन हमें यहाँ भी होते हैं। तो मैंने क्या किया, A बराबर 1 रख दिया, यानी कि जो ज़्यादा बार आएगा उसमें उसकी जगह पर 1 रखना है। हाँ, अब देखो यहाँ A रखा 1, तो B बराबर कितना हो गया, 1। फिर देखो A बराबर 1 रखा तो B बराबर कितना हो गया, 1। A बराबर 1 रखा तो 3 गुणा 1 बराबर C, तो C बराबर 3। अब ABC के मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। A की जगह क्या रखूँ, 1, तो A लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात, तो मैंने नहीं लिखा। गिव्स, फिर कौन आता है आपका KCl के साथ कौन है, B की जगह क्या लिखें, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखो इसकी जगह क्या लिखें, 3, ये 3O। अब देखो आपकी इक्वेशन बैलेंस है, ये बैलेंस है। K एक बार, Cl एक बार, O3 3 बार, ये 3 बार है ना धांसू ट्रिक। इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, इस प्रकार से देखिएगा, FeS2 प्लस H2O प्लस O2 गिव्स FeSO4 प्लस H2SO4। दिख गई आपको इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहला काम किया, सर मैं समझ गया। सबसे पहले तो इसको एक बार लिखें इस प्रकार से, H2O प्लस O2 गिव्स FeSO4 प्लस H2SO4। अब क्या करना सर, सबके साथ ABCD लगाना। हाँ जी साहब, A B C D और E। अब क्या करना सर, इसके बाद अब हमको तत्वों की पहचान करना। हाँ सर, एक तो Fe है, सर S है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और एक कार्बन है। देखो मिल गए सभी आपको इस प्रकार से। अब आपको देखना है सबसे पहले Fe कितनी बार, यहाँ पर एक बार है, 1 का गुणा A से किया तो कितना आ गया हमारे पास, A, बराबर लगाया।
इधर देखो Fe एक बार, एक का गुणा डी से किया तो कितना आ गया आपके पास डी। फिर देखो किसका नंबर आया एस का, एस कितना है 2 बार, 2 का गुणा ए से किया तो कितना आ गया 2a। फिर देखो एस इधर कितनी बार, एक बार, एक का गुणा डी से किया तो कितनी आ गया आपके पास डी। फिर देखो अभी एक्स एक और है, उससे पहले बीच में प्लस लगा हुआ है तो यहाँ भी प्लस लगाना पड़ेगा। एस कितनी बार, एक बार, एक का गुणा ई से किया तो कितना आ गया आपके पास ई। फिर आगे चलते हैं, एच को देखना सर, एच 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 ये रहा, कितनी बार 2 बार, 2 का गुणा बी से किया तो 2b, 2b नहीं 2b। अब देखो हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन कितनी बार 2 बार, 2 का गुणा ई से किया तो 2e। अब आगे चलते हैं, ऑक्सीजन देखेंगे साहब, ऑक्सीजन 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 ये रहा, देखो एक बार यहाँ पर और एक का गुणा बी से करेंगे तो b प्लस, बीच में प्लस लग रहा है। ऑक्सीजन यहाँ कितनी बार 2 बार, 2 का गुणा सी से करेंगे, 2 का गुणा सी से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2c बराबर। अगला ऑक्सीजन देखो ये रहा, यहाँ पर 4 बार, 4 का गुणा डी से किया तो 4d। और फिर देखो यहाँ भी 4 बार, 4 का गुणा ई से किया तो 4e। और सी तो है ही नहीं सर, सी तो लिखा आपने, ये देख ये कार्बन मेरे को लगा ना, देख CO2 हो गया, इसलिए मैं कह रहा था कि इसको थोड़ा बड़ा लिखो तो पता चले कि अलग प्राणी है। चलो आगे, यहाँ पर क्या है, एक ए 2 बार आ रहा, फिर देखो डी 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 3 बार आ रहा, फिर देखो ई ई ई 3 बार आ रहा। या तो डी को 1 मान लो या ई को 1 मान लो। सर मैं क्या करता हूँ, डी को 1 मान लेता हूँ। क्यों, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ डी को मानेंगे तो ए का मान अपने आप आ रहा, तो डी बराबर कितना रखा 1, तो ए बराबर भी कितना चमका 1। फिर देखो अब यहाँ देखो डी का मान 1 रखें, ए का रखें तो ई का आ जाएगा। ए का मान 1 रखा, डी का मान 1 रखा प्लस ई, 2 एकम 2 बराबर 1 प्लस ई, 1 इधर आया तो 2 माइनस 1 बराबर ई, तो ई बराबर 1। फिर चले उधर, ई का मान कितना रखें सर, 1 आया रख दे, 2b बराबर 2 गुणा 1 तो 2b बराबर, तो b बराबर 2/2 यानी कि 1, तो b का मान कितना आ गया 1। ए का मान 1, बी का मान 1, डी का मान 1, ई का मान 1। अब किसका मान चाहिए, सी का, तो सी का मान कितना आएगा, देखो बी का मान आया 1 तो यहाँ रखा हमने 1, सी का मान नहीं पता, डी का मान 1, ई का मान 1, देखो 4 धन 4 बराबर ये 1 प्लस 2c, ये हो गया 8, ये उधर गया 2c बराबर 8 माइनस 1, 2c बराबर 7, c बराबर 7/2। समझ में आ गई बात। अब आपके पास ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है, डी का मान है और ई का मान है। अब क्या करना चाहोगे, अब आप करना चाहोगे कि ABCD का मान हम यहाँ रख दें क्या सर, जी हाँ आप रख दीजिए। एक ही जगह क्या रखूँ, 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 1 नहीं होकर भी वहाँ हैं। बी का मान भी 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद फिर देखो सी का मान 7/2 ये तो लिखना पड़ेगा, और साथ में O2 गिव्स। डी का मान देखो, डी का मान कितना 1 का मान नहीं रखा तो FeSO4 प्लस ई का मान रखो 1, कितना हो गया H2SO4। अब देखिए नीचे जो चरणों में है ये 2, इस समीकरण में 2 का पूरे में भाग लगा देंगे, पूरे में गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इस 2 को मुझे हटाना है। जब यहाँ से 2 का गुणा करूँगा तो 2FeS2 हो जाएगा, जब यहाँ 2 का गुणा करूँगा तो 2H2O हो जाएगा, यहाँ 2 का गुणा करूँगा तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा 7O2 गिव्स। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया 2FeSO4 प्लस 2H2SO4, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस। सीख गए ना। अब आपको इक्वेशन बैलेंस करने में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, इससे सबसे सरल हमने इसको करके दे दिया है। चलिए अभी देखते हैं इसकी इक्वेशन नंबर 3। तीसरे नंबर की इक्वेशन को आप बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। मैं इक्वेशन देता हूँ आपको, आप करके बताइए। आपकी इक्वेशन 60 सेकंड में हल हो जानी चाहिए। अगर आप 60 सेकंड में इक्वेशन हल कर पा रहे हैं तो वास्तविकता में आप कल को अगर आप 60 सेकंड में इक्वेशन हल कर पा रहे हैं तो समझ लीजिएगा आपको इक्वेशन हल करना आती है। मगर आप अगर 60 सेकंड से ज़्यादा ले रहे हैं
तो आपको इक्वेशन सोल्व करना नहीं आती है, आप प्रैक्टिस कीजिए। मेरा दावा है आप इस मेथड का उपयोग करके हर किसी बड़ी से बड़ी इक्वेशन को बहुत ही सरलता से हल कर पाएंगे। आइए देखते हैं इक्वेशन नंबर 3। मैं लिखता हूँ आपके लिए, आप लोग इसे मुझे करके बताएं। सबसे पहले मैंने लिखा K + CO2 gives K2CO3 + C। जी हाँ साहब, आपका टाइम शुरू होता है अब। आप इक्वेशन कीजिए और अपने मोबाइल के प्लस बटन को क्लिक करके स्टॉप कर दीजिए वीडियो को और फिर करिए। सबसे पहला स्टेप आप करके देखें, उसके बाद देखिएगा आगे। अभी देखो, इसको दोबारा लिखा, इसको दोबारा लिखा इस प्रकार से। अगली स्टेप में क्या होगा? अगली स्टेप में इसके आगे लगाया A, इसके आगे लगाया B, इसके आगे C और इसके आगे D। फिर देखो देखते हैं यहाँ पर कितने तत्व हैं। सर K है, C है और O है। देखा, इसके बाद फिर बात करते हैं आगे। सर K कितनी बार? एक बार। एक का गुणा एक A से किया तो कितना आ गया? A। सर K 2 बार। 2 का गुणा C से किया तो कितना आ गया? C, 2C। सर C एक बार। एक का गुणा B से किया तो कितना आया? B। देखो सर C एक बार। एक का गुणा C से किया तो कितना आ गया? C। फिर देखिए O को, O कितनी बार? 2 बार। 2 का गुणा B से किया तो कितना आ गया? 2B बराबर। फिर देखिए O कितनी बार? 3 बार। 3 का गुणा C से किया तो कितना आ गया? 3C। समझ में आ रही बात? अब कार्बन कितनी बार था? कार्बन एक बार यहाँ था, यहाँ पर भी था। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो देखो कार्बन देख लेते हैं एक बार। कार्बन एक बार। एक का गुणा B से किया तो B आया। इधर देखो कार्बन ये रहा, एक बार। एक का गुणा C से किया तो C आया, परंतु एक कार्बन और यहाँ भी है तो प्लस लगेगा। एक का गुणा D से किया तो कितना आया? D। अब आपका काम क्या है? अब आपका ये काम है कि आप पता करें कि तीनों जगहों पर, चारों जगहों पर कौन ज़्यादा बार आया। देखो C यहाँ भी आया, यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। तो मैंने क्या किया? C बराबर 1 मान लिया। जो ज़्यादा बार आएगा उसको 1 मान लिया जाएगा। देखो क्या आया? A बराबर 2 गुणा 1, तो A बराबर 2। जहाँ C बराबर 1 और A बराबर 2। यहाँ देखो C का मान रख सकते हैं। उससे पहले अपन B का यहाँ पर रख देते हैं C का। देखो 2B बराबर 3 गुणा 1, ये हो गया 3, ये हो गया 2B। तो B बराबर 3/2। अब B का मान और C का मान यहाँ रख दो। B का मान रखा सर 3/2, C का मान रखा सर 1 प्लस D। ये प्राणी इधर आया तो 3/2 - 1 बराबर D। अब आपको क्या करोगे? इसके चरणों में 1 है। सर लघुत्तम ले ले, क्या ले ले? 3 का गुणा 1 में किया तो 3, इसका गुणा इधर किया तो -2 बराबर D। कितना हो गया ये? 1/2 बराबर D। यानी कि D का मान कितना आया? 1/2। D का मान कितना आया? 1/2। अब सारे मानों को यहाँ रखते हैं। जब मैं A का मान रखता हूँ तो A बराबर कितना है? 2। ये रखा मैंने 2, साथ में कौन आ गया? K। फिर जब मैं B का मान रखता हूँ तो B बराबर 3/2, तो प्लस 3/2 CO2 गिव्स। फिर देखिए C का मान रखता हूँ, C बराबर 1, तो 1 लिखूँगा तो वही आने वाला है। तो K2CO3 प्लस D का मान सर 1/2, ये रखा मैंने 1/2 C। देखो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बता दें। हाँ सर, चरणों में तो 2 है। जो चरणों में होगा उसका क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। चरणों में जो बड़ा होगा उसका क्या करना पड़ेगा? गुणा करना होगा। जब मैं 2 का गुणा करता हूँ पूरी इक्वेशन में तो 2 गुणा 2 4 हो गया। 2 से 2 का गुणा किया तो 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा? 3 CO2 गिव्स। 2 का गुणा इसमें किया तो ये हो गया 2 K2CO3 प्लस 2 का गुणा इसमें किया तो ये रह गया C। आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो सीख गए ना? हाँ, तो इसके आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार की बड़ी बड़ी इक्वेशनों को लेकर। ये तो छोटी इक्वेशन थी। मैं आपके अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितनी ही बड़ी इक्वेशन क्यों ना हो, आप उसको हल कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अंकुर कलवाड़िया आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।